मसीह यीशु खुदा की बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के जिंदा कलाम में से आज की शाम तलावत होगी मुकद्दस लूका का इंजील बयान उसका 19वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। मुकद्दस लूका का इंजील बयान उसका 19वां बाब पहली 10 आयत तलावत की जाएंगे। पहली आयत से खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था, वो यीशु को देखने की कोशिश करता कि कौन सा, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता, इसलिए कि उसका कद छोटा। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़, क्योंकि वो उसी राह से जाने को। जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूरी है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना कर। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा, क्योंकि अपने आदम खोए मुंह को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा अपने लोगों को, हम जो खादम हैं हम खुदा के खादम हैं, और हम जो खिदमत करते हैं वो भी खुदा की है। वो कहां ले जाए, किस वक्त कहां कैसे इस्तेमाल करे, ये हमारे अख्तियार में है। ये खुदा की मर्जी और उसकी मंशा होती है कि आज उसने यहाँ आप लोगों के दरमियान मौका फराहम किया कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं। मैं पादरी याकूब साहब का नहायत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पीटर एमी साहब का भी, जिनके तुफैल मैंने कोलकाता विजिट किया। पादरी याकूब साहब की वजह से आज मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम को पेश कर रहा हूँ। कुछ मैं इस चर्च के मुताल्लिक जरूर कहना चाहूंगा। जब मैं इस चर्च में दाखिल हुआ तो मैंने आज कम से कम 3 लोगों की प्रस्तुति को यहाँ पर सुना। जब मैं पहली प्रस्तुति सुन रहा था तो मैं सोच रहा था बहुत जबरदस्त खुदा का सुरमा जो है वो प्रस्तुति कर रहा। फिर जब दूसरे को सुना तो मैंने कहा ये तो शायद उससे भी बेहतर कोई चीज मुझे मिल रही है। जब तीसरे को सुना तो मुझे कलाम खुदा की वो बात याद, पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिल में आ रही थी कि खुदा जब अपने जगह पर मान लिखा है कि आया कमरे में और वो कमरा धुएं से भर गया, ये खुदा का वहां जलाल। और इतना मसला था कि यहाँ पर जब ये गीत गाया जा रहा था, बरकत दे यीशु बरकत दे, तो अगर आप उसकी हुजूरी को महसूस करें तो ठहरना मुमकिन ना हो। मैं इसके लिए पादरी साहब का, उनकी सारी खिदमत का खुदा उनकी हुजूर शुक्रिया अदा करता हूं। ये उनकी खिदमत का फल है कि नौजवान लोग खुदा की प्रस्तुति इस तौर से करते हैं कि नए सुनने वालों को भी बरकत मिलती है और वो खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं। अक्सर हम एक गीत गाते हैं तो कहते हैं यीशु जब भी आता है मौजज़ा हो जाता। खुदा के जिंदा कलाम में से जो हवाला आज की शाम आपके सामने पढ़ा गया है, मुकद्दस लूका का इंजील बयान उसका 19वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। जब अभी हम छोटे बच्चे ही होते हैं, लड़कपन में,
तो खुदा के कलाम को सीखने के लिए वालिदैन बच्चों को संडे स्कूल भेजते और वहां बच्चों को स्टोरी में ये कहानी ज़कई की सिखाई जाती है और इसका गीत भी है, ज़कई बच्चों छोटे कद का, और बच्चे बड़े शौक से इस गीत को सीखते हैं और बड़े ज़ौक से गाते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं शायद ज़कई की कहानी को भूल जाते हैं। मुकद्दस लूका को हम जानते हैं कि ये तबीब था और इसके तबीब होने का तो जो एक सिलसिला है, यहाँ बात है वो एक अलग है। इसकी अंजील की जो सबसे ज्यादा अहमियत और खुसूसियत है वो ये है कि सबसे ज्यादा शिफाइया मौजज़ात इसने अपनी किताब में रकम की है। दूसरे लिखने वालों ने भी मौजज़ात को लिखा, लेकिन इसने सबसे ज्यादा मौजज़ात को रकम किया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का ये वो सफर है जब वो यरूशलेम को जा रहा है। अगर आप मेरे साथ हवाला निकालें लूका का इंजीली बयान उसका 17वां बाब 11वीं आयत तो वहां लिखा है, और है ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहा। यरूशलेम का ये आखिरी सफर था जहां यीशु मसीह अपनी जान देने को जा रहे थे। इस सफर के दौरान जहां यीशु मसीह ने तमसीलें पेश की, वहां दो तरह के यूं कहना चाहिए कि मौजज़ात हमें नजर आते हैं। दो तरह से, इस तरह कि अगर आप पीछे 18वें बाब के आखिरी चंद आयत 35वीं आयत से 43वीं आयत तक देखें तो वहां भी एक मौजज़ा दर्ज है। ये अंधे बरकमाई का यहां पर हमें जिक्र नहीं। इसने यीशु के मुतल्लिक़ सुन रखा, इसने यीशु के मुतल्लिक़ सुन रखा। 38 वर्ष के बीमार के पास जब यीशु आया ना, तो उससे उसने गुफ्तगू की है, भाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो वो यीशु को नहीं जानता। उसने जवाब तो बनता था कि मैं चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं। उसने कहा कि मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है कि मुझे कोई पानी में, उसने अपना माइंड सेट किया हुआ था। बेशक उसका जिस्म काम नहीं करता था, लेकिन ये जवाब साबित करता है कि उसका दिमाग काम करता। वो एक्यूरेट जवाब देता है कि ठीक है, मेरे को बंदा हो तो मैं उसमें पानी में शिफा पा जाऊं। वो अपने मुद्दे को बयान करता है, लेकिन वो ये बात ना जानता था कि मैं जिससे महबे गुफ्तगू हूं वो कौन। यहां ये जो यरू का राही था, ये और ज़कई यीशु को जानते थे। ये दोनों क्या थे? यीशु को इन्होंने सुन रखा। और इन दोनों के मौजज़ात में एक और बात मुश्तरका पाई जाती है, इन दोनों ने ना तो अपने आप के लिए जब खुदाम की कुर्बत को हासिल करना चाहा तो उन्होंने कोई शर्म महसूस नहीं की। इन्होंने शर्म महसूस नहीं की। तब तुम्हारी जोर जोर से चिल्लाता है कि ऐ दाऊद मुझ पर ज़कई तको करता है। वो देखता है कि मैं शायद भीड़ में गुम ना हो जाऊं, उस बीच की तरह ना हो जाऊं जिसे झाड़ियां कवर कर लेती। वो कूलर के तरफ पे चढ़ जाता है। वो तको करता यीशु को देखने के लिए। तको दोनों करते हैं। दोनों ने यीशु के मुतल्लिक़ सुन रखा था और दोनों यीशु को जानते थे कि ये मौजज़ात करता है, ये कुदरत रखने वाला खुदा। यीशु ने जब अंधे बरतमाई से बातचीत उसकी हुई है ना, तो उसने कहा कि क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। 41वीं आयत 18वें बाब, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए। मैंने पहले कहा कि वो 38 वर्ष का बीमार ना जानता था। यीशु ने जब उससे सवाल किया तो उसने क्या जवाब दिया था कि मेरे पास तो बंदा ही नहीं कि मुझे पानी में। इसने डायरेक्ट जवाब दिया है। उसने उससे ये पूछा तो
क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा है खुदावन ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मैं डायरेक्ट जिस चीज की जरूरत है उसकी दरखास्त कर दी। वो जानता था कि ये मुझे आंखें दे सकता है, वो जानता था ये मुझे आंखें। अंधे बर्तमाई ने जाना, और जब उस 38 वर्ष के बीमार ने भी जान लिया था ना, तो उससे सवाल किया गया कि तू जानता है तुझे किसने शिफा दी? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, वो यीशु। वो कौन है? इसने कहा मैं जानता हूं। अब जब अंधे बर्तमाई के से आगे हम बढ़ते हैं जकई की तरफ, तो जकई जो है ये भी जानता था, ये मालदार था, इलाके में रौब दबदबा महसूल लेने वाले था, असर और रसूख था। ये अपने पैसे को इस्तेमाल करके भी किसी तरीके यीशु से मुलाकात कर सकता था। ये अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके भी यीशु से मुलाकात, इसके पास ऑप्शन था। इसके पास क्या था? इसके पास असर और रसूख भी था, और इसके पास रुपया पैसा भी था, जिसे इस्तेमाल करके ये यीशु से मुलाकात, लेकिन इसने ये दोनों जरा इस्तेमाल नहीं, क्योंकि ये भी कुछ चाहता था, ये भी कुछ। अच्छा, इसने एक और काम किया हुआ, इसके ईमान की खूबसूरती ये है, अभी ये यीशु से मिला नहीं है, इसने इंतजाम किया हुआ था उसकी दावत का। जब यीशु से इसकी बात हुई है 5वीं आयत से, जब यीशु ने इस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना नहीं, रहना। वहां लफ्ज क्या है? रहना जरूर, क्योंकि आपको उसे मुस्तकिल ठिकाने का पता था कि वो कहते हैं तेरे दिल के दर पर, वो साढ़े दिल पे खटखटांदा है प्या, ज़कई उसके दिल पे खटखटा रहा। वो खुदा जो दिलों और गुर्दों को जानता था, वो उसकी नीयत को जानता, उससे कहता है नीचे उतर। अब वो नीचे उतर आया, रुपया पैसा, अच्छा घर, शानो शौकत थी, उसके पास अगर 10 लोग भी आ जाए, 20 भी आ जाए, तो उसे कोई परवाह ना थी। आगे खाने का इंतजाम था, सब कुछ, भाजड़ दौड़, नौकर चाकर आगे पीछे दौड़ा लग गईया, ये ले आओ वो ले आओ। आप इस पूरी गुफ्तगू को, मंजर को अपनी आंखों में घुमाएं तो यूं लगेगा जैसे एक बड़ी भागम दौड़न में यीशु यहां में खामोश नजर आता है। अब यीशु के साथ तो एक बड़ी भीड़ होती थी ना, यीशु के साथ क्या होती थी? एक बड़ी, वो जहां जाता था ये भीड़ उसके। वो 38 वर्ष के बीमार, वो एक और बीमार था जिसे छत को फाड़ के नीचे उतारना पड़ा। क्यों? क्योंकि नीचे से रास्ता ही नहीं था, भीड़ की तादाद इतनी थी कि लोगों में से वो लेकर नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने क्या रास्ता तैयार किया कि घर की छत को फाड़ा। इसी तरह इस घर में भी यीशु के साथ बहुत सारे लोग, इंतजामात हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन यीशु क्या था वहां पर? देख रहा था, ठीक है ये क्या बंदा करना चाह रहा है, मैं देखूंगी। उस वक्त यीशु नहीं बोला। इसने क्या किया? इसने सबसे बढ़कर एक काम किया 8वीं आयत में, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल क्या करता हूं? अपना आधा माल और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको, अपना आधा माल तो मैं क्या करता हूं? गरीबों को। पहले उसने, इसका मतलब यह है कि अपने गुनाहों का, ये मैंने गुनाह से कमाई हुई क्या है? मेरी दौलत। जिन लोगों के से मैंने इसे हासिल किया ना, उसे मैं क्या करता हूं? वापस लौटा। यीशु मसीह के पास अगर आप 18वें बाब में जाएंगे तो वहां बड़ी खूबसूरत मिसाल है। 18वीं आयत से 30वीं आयत तक एक दौलतमंद यीशु मसीह के पास आता है, सवाल करता है खुदावंद क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी
ये कर ले वो कर ले, ये तो मैं बचपन से करता आया। उसने कहा अपना सब कुछ गरीबों को दे और मेरे पीछे। वहां लिखा है वो बड़ा दिल में गल भाई, उन्हें कहा मैं इन्नी मेहनत की थी, इन्ने लोगों ने ठग लगाई, ते अज वो कहता पाया कि भाई जी ये सारा कुछ गरीबां नूं दे दे। वहां लिखा वो चुप करके मुंह बना के चला। यहां ज़कई ने इसके उल्ट कहा, यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा, बल्कि उसने खुद अपने गुनाहों का क्या किया है, इकरार। उसने ये नहीं देखा, शर्म नहीं महसूस की। यहां दो बातें हम सीखने के लिए हैं हमारे लिए। पहली कि जब वो यीशु को पाना चाहता था, उससे मुलाकात करना चाहता था, उस वक्त भी उसने शर्म महसूस नहीं की। उस वक्त भी उसने अपने रुतबे का, मालो दौलत का ये नहीं ख्याल किया कि मैं एडा मीना लोकी की कहेंगे भाई तू कितने दौड़ा करना, बल्कि उसकी चैलेंज था उसके लिए कि मैं किसी तरीके यीशु को हासिल करूं। ये उसका टारगेट था। और रसूल कहता है कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हुए पहले खत में कि ऐसा दौड़ोगे जीतो, ऐसा दौड़ोगे जीतो। वहां ये नहीं लिखा कि ऐसा दौड़ोगे सेकंड आ जाओ, ऐसा दौड़ो चलो कोई गल नहीं सेकंड नहीं आ सकते थर्ड आ जाओ, चलो थर्ड नहीं आ सकते किसी तरीके चौथे पंजवें नंबर पे आ जाओ। बल्कि क्या लिखा है, ऐसा दौड़ोगे जीतो। ज़कई ऐसा दौड़ा है कि वो जीता। ज़कई कैसे दौड़ा है कि उसने जिस टारगेट का अपने सामने रखा था उसे अचीव, अपने गुनाहों का इकरार करता है। जब वो ये सब अमल कर लेता है तो नवी आयत में देखें यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में, पहले नहीं, ना उसके ऊपर देखने से, ना उसकी तगोदो से, ना उसके खानों से, ना उसके रुतबे से, ना उसके माल दौलत से। हो सकता है उसने भी 4 अफसर बुलाए हैं कि यार यीशु मसीह में बुलाना है, तुसी भी आ जाओ भाई जी, ताकि पता चले मेरी भी कोई मदद है। इन बातों से यीशु मसीह ने नहीं कहा, बल्कि जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने दिल को चाक किया, तो खुदा ने क्या कहा, आज इस घर में निजात हासिल करने का एक तरीका। निजात अक्सर हम कहते हैं यीशु मसीह ने निजात का काम कर दी, हुण सानू अपनी निजात हो चुकी, हुण सानू निजात हासिल करने की जरूरत ही नहीं। निजात का अमल जो है वो जारी है। जिस तरह गुनाह का अमल जारी रहता है ना हमारी जिंदगी में, हर रोज हम इक्तसाबी और बहुत सारे और दीगर गुनाह इक्तसाबी के साथ ही मिला करते रहते हैं। इसी तरह जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो निजात का अमल भी हमारे साथ ही जारी रहता है। ज़कई की कहानी को सीखते हुए जब हम आखिरी आयत में पहुंचते हैं तो यीशु मसीह ने कहा क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात किन के लिए आया। यहां खोए हुए कौन से लोग, सवाल है, खोए हुए कौन से लोग। जिस किसी से कहें सवाल करें तो वो कहेगा मैं तो खुदा के साथ, मैं तो उसका परस्तार हूं, मैं उसका खादम हूं, मैं उसकी कलीसिया का रुकन हूं। लेकिन अगर हम आज भी यीशु से दूर हैं, हमारा दिल किसी वजह से ज़कई की दौलत जो थी वो उसकी रुकावट, इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो रुकावट रखती है। शायद हमारा घमंड, शायद हमारा रुतबा, शायद हमारी तालीम, शायद कोई और चीज और बात हमारी जिंदगी में हो जो मेरी और आपकी निजात के अभी भी शायद ब्रेक लगाकर खड़ी है। जब हम ये बात कहते हैं ना, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी ये बात कहता हूं कि जब हम इस बात का दावा करते हैं कि हम खुदावंद के लोग हैं, निजात याफ्ता लोग हैं, तो फिर हम बीमार क्यों, फिर हम परेशान हाल क्यों, फिर हम तंगदस्त क्यों हैं, फिर हम बेरोजगार क्यों हैं, बेऔलाद क्यों हैं? सवाल पैदा हो जाता है। खुदावंद के लोगों को तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि खुदा हमें बरकत
कोई ऐसी पोटली अपने पास रखे बैठे हैं जिसने हमारी बरकत को, हम खुद अपनी बरकत को रोके। खुदावंद ने नहीं, वो देना चाहता है। उसने ये बरकत मेरे और आपके लिए रखी है। ज़कई ने अपनी पोटली खुदावंद के सामने रखी है, ये रुकावट है, ये ले भाई। फिर क्या हुआ? खुदावंद ने कहा आज इस घर में, अब मेरे और आपके लिए आज की शाम में बड़ा चैलेंज कि हमारे पास कौन सी ऐसी पोटली है जिसने हमारी बरकत को रोक रखा है। उसे आज खुदावंद के कदमों में रखते हैं। अगर हम शिफा को चाहते हैं, बहाली को चाहते हैं, सरफराजी को चाहते हैं। सुलेमान ने खुदावंद से क्या मांगा था? अकल इनाम में फिर क्या हुआ? उसे सुपर पावर बना दिया दुनिया का। उस वक्त वो अपने दौर का सबसे ताकतवर शख्स था। बादशाह डरते घबराते अपनी बेटियां उसके पास छोड़ जाते थे कि हमारे मुल्क पे हमला ना कर दे। इतनी दौलत थी। सबा की मलका उसकी शानो शौकत है कभी देखने आई। इतनी अकल और शानदार। ये खुदा की बरकत है कि जब खुदा अपने लोगों के लिए अपने आसमान के दरीचों को खोलता है, जो उसके पास आ जाते हैं। खुदा, जैसे मैंने पहले कहा कि आज इस शहर में मौजूद है। खुदावंद, जब हमारा भाई गीत गा रहा था, मर्दाना वजाहत और शुजात के साथ इनकी आवाज में थी बात, तो वाकई ही खुदा हमें बरकत देना चाहता। हम सवाल कर रहे थे ना, खुदा हमें बरकत दे, मैनू बरकत दे। वो बरकत देना चाहता है, वो निजात दे चुका है, रिहाई और मखलसी देना चाहता है, वो शिफा देना चाहता है। लेकिन उस सूरत में जब हम उस पोटली को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे, फिर वो मेरे और आपके लिए कहेगा कि आज इस घर में दूसरा ज़कई को उसने कहा था, मुझे तेरे घर रहना, खुदावंद को अपने साथ रखना, उससे जुदा वो तो नहीं होता। आदम को उसने बाग एदन से नहीं निकाला, बल्कि आदम ने अंदर से कुंडी लगा के अपने आप को पाया। शर्त की गुनाह नहीं करना, उसने उस हुक्म को तोड़ दिया। जब हम खुदावंद के पास होते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देता है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से इस कलीसिया को बड़ी बरकत बख्शे।